आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। उत्तर में कैलाश मानसरोवर से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक का तीर्थ स्थल जल बावड़ी में अर्पित। इंद्र भगवान ने भी मौसम पूर्वानुमान के विपरीत थोड़ी वर्षा कर बावड़ी में जल अर्पित किया। दिव्य क्षण के साक्षी बने हजारों धर्मप्रेमी श्रद्धालुजन। सतयुग में भगीरथ प्रयास से भगवान भोलेनाथ की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर माता गंगा जी का अवतरण हुआ था। उसी प्रेरणा से मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी को खोलने का प्रयास जन भावनाओं के अनुरूप किया गया, जो माता की कृपा और सबके सहयोग से सार्थक हुआ। पुनः ऐतिहासिक बावड़ी अपने यथा स्वरूप में दृष्टिगोचर होकर माता के शुभ कार्यों हेतु जल प्रदान करने तत्पर हो गई। नगर के आराध्य देवी विंध्यवासिनी देवी मंदिर की ऐतिहासिक बावली को पुनः खोलने के बाद गंगा दशहरा के दिन पवित्र जल अर्पित करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों बरस पुराना यह बावली पिछले लगभग 35 वर्षों से बंद पड़ा था। ट्रस्ट की ओर से इसे खुलवाया गया, इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया। शहर के ऐतिहासिक विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। अब लोग माता के दर्शन करने के साथ बावली में भी पहुंचेंगे। गुरुवार 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर पंडित महेश शास्त्री, पंडित हेमंत प्रसाद शास्त्री, पंडित अशोक शास्त्री, निशांत शर्मा, श्रीकांत तिवारी, खेमराज तिवारी, संदीप शर्मा, विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी नारायण दुबे, अरुण तिवारी, भीखम शुक्ला, यश नारायण दुबे द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना के साथ पश्चात महापौर रामू रोहरा और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पवार ने सर्वप्रथम जल अर्पित किया। इसके बाद जल चढ़ाने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि शहर के बड़े मंदिरों कॉरिडोर बनने लगा है, उसी की तर्ज पर अब विंध्यवासिनी मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस अवसर पर पहुंचे महापौर रामू रोहरा ने कहा कि मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। ऐतिहासिक बावली का खुलना शुभकारी। इस अवसर पर विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पवार ने बताया कि मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर स्थित पुरानी ऐतिहासिक बावली, जिसे किसी कारणवश मलबे से पाट कर बंद कर दिया गया था, मां जी की प्रेरणा से नीचे तक सकुशल खुदाई की गई। सीढ़ियां पुराने स्वरूप में यथावत है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को भगीरथी की तपस्या से मां गंगा भगवान शिव की जटा से अवतरित हुई थी। इसी तिथि पर बावली के पुनः जल संचरण और संरक्षण की पहल करने का निर्णय मंदिर ट्रस्ट समिति ने लिया था। इस अवसर पर गंगा, यमुना, गौमुखी, रामेश्वरम, तिरुपति, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, राजीव महानदी, अमृतसर, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम आदि जगह से लाए जल को श्रद्धालुओं ने अर्पित कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आगे इस बावली का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मराठा समाज की माताओं बहनों द्वारा बावड़ी स्थल पर सुंदरकांड पाठ किया गया। माँ भगवती की कृपा से पुराने बुजुर्ग लोग कम से कम 200-250 साल पूर्व की मंदिर है और मंदिर की जो परिसर है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब वास्तु हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसे बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बावड़ी का निर्माण हुआ था और ऐसे कुछ कारण बना है मंदिर का निर्माण कार्य में, तो बावड़ी को काट दिया गया था और एक छोटा सा रूप दिया गया था नवरात्रि का जो ज्योत कलश है उसका विसर्जन करने के लिए। बाकी अब आज की जो पीढ़ी है और वो सब चीज़ को देखते हुए अभी का जो हम ट्रस्ट वाले हैं उसको वापस सबको मूर्त रूप दिए हैं बावड़ी को, है ना। तो बावड़ी को संचरण करना है, इसमें पूरा धमतरी वासियों को आह्वान किया गया था कि माता आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन अपने को बावड़ी का पुनः संचरण करना है। तो सभी अपने धमतरी वासियों को संदेश दिया गया था कि आज का पूजन कार्य है और अपने अपने घर से गंगा जी का जल हो, महानदी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, शुद्ध जल हो, अपने को ला के अपने को यहाँ पूजा पाठ के बाद विसर्जन अपन संचरण किए हैं। उज्ज्वल धमतरी का तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंदिर का जो ईस्ट नॉर्थ में जो था बावली, मतलब आज माता की अद्भुत कृपा से वो खुली है। जो मंदिर के साथ साथ मेरा को ऐसा लगता है कि शहर में भी नया आयाम पैदा होगा, मतलब शहर को बहुत फायदा होने वाला है। श्री गंगा दिव्यै नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरी भूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदा प्रतापम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। आद्या शक्ति माँ भगवती गंगा देवी का आज प्रागट्य हुआ था। भगीरथ ने अथक प्रयास करके इस धरा पर माँ गंगा जी को लाया था
तो वही आज गंगा जी का प्रागट्य महोत्सव है। पूरे विश्व में मां भगवती का प्रागट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे धमतरी नगर के बहुत ही प्राचीनतम मंदिर शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मां के पावन दरबार में पहले यहाँ पर बावली थी। स्नान इत्यादि भगवती का पूजन का कार्य उस जल से संपन्न होता था। बदलते समय के परिवेश में वो बावली पट गया था, जिसका हमारे इस विंध्यवासिनी मां मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष भाई आनंद प्रवार जी ने और एवं ट्रस्ट जनों ने भक्तों के द्वारा ऐसा मन में विचार आया कि बावली को पहले की तरह मूर्त रूप दिया जाए। खुदाई वगैरह करके उस बावली को मूर्त रूप दिया गया है, जिस बावली के जल से भगवती का पूजन अभिषेक आने वाले भक्तों का मार्जन से आत्म कल्याण होता है। गंगा के पावन अवसर पर हमारे धमतरी नगर के विप्र विद्वत परिषद के तत्वाधान में पूजन इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये जब से बावड़ी का निर्माण हुआ था, सुनने में ये आया जब यहाँ बैठक हुई थी तो 200 वर्ष पूर्व ये बावड़ी का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात कुछ समय पूर्व जब हम छोटे थे उस समय हम बावड़ी का दर्शन यहाँ करते थे और उस बावड़ी के जल से ही माता जी का हम लोग अभिषेक भी करते थे, ऐसा मेरे को ध्यान है। लेकिन कुछ समय पहले वो बावड़ी कैसे विलुप्त हुई कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन आज श्री विंध्यवासी न्यास के सभी ट्रस्टियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बावड़ी को पुनर्जीवित किया और हम सबका ये सौभाग्य है, इस पुनर्जीवित बावड़ी में हमको जल पकड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये आप जो मेरे पास जो ये पात्र देख रहे हैं, ये अभी जो महाकुंभ पर्व गया उसमें त्रिवेणी श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री यमुना जी का जल और श्री सरस्वती जी का जल इसमें है और हमने श्री यमुना जी का जल भी इसमें पधराया है। साथ में श्री गंगा बालू इसमें है। वो सभी का चारों का मिश्रण कहना चाहिए महाप्रसाद हो गया, ये महाजल हो गया। ये उस जल का हमने सिंचन उस बावड़ी में किया है और माता जी के चरणों में हम तो यही निवेदन करेंगे कि यह बावड़ी जैसे पुराने में जल भरी पूरी थी वैसे ही इसमें जल भर जाए ताकि पूरे भक्तगण इस जल को आचमन कर सके। माँ विलय माता विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूँ। और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। गंगा दशहरा सतयुग में जो हमारे भागीरथ महाराज हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माता गंगा जी का अवतरण इस दिन यहाँ पे अपने एकदम अथक प्रयास और साधना से पृथ्वी पर गंगा माता को उतारा था। तो भगवान शिव जी के जटाओं से होते हुए और गौमुख से फिर उसके बाद माता गंगा के स्वरूप में निरंतर पूरे हमारे पृथ्वीवासियों को, तीनों लोगों को कृतार्थ करते चली आ रही है। आज उसी के पावन अवतरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि हमारे विलय माता मंदिर परिसर में ये बावली लगभग 200 साल पुरानी है और 35-36 वर्षों से ये बावली को मलबे से कुछ कारण से पाट दिया गया था जब यहाँ निर्माण हो रहा था। तो माता जी की प्रेरणा से और सभी भक्तों की भावनाओं को समझते हुए सभी को ये लगता था कि जो लोग बचपन में आज से 40 साल पहले इस बावड़ी में उतर कर वो लोग एक खेलते भी थे, छुपते भी थे और बावली के जल से अंकिचन करके माता जी के दर्शन भी करते थे और उसी बावड़ी को तीर्थ माना जाता है। और उस तीर्थ के जल से माता जी के सवेरे 4 बजे अभिषेक में उसका उपयोग किया जाता था उस जल का, और जो जौना विसर्जन भी इसी बावड़ी में किया जाता था। तो एक प्रकार से माता जी की प्रेरणा से कि उस बावड़ी को फिर से एक बार खोलने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा सभी ट्रस्ट जनों और सभी हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी भावना थी और एक प्रयास किया गया। और जब बावड़ी को खोलने का प्रारंभ किया गया तो शुरू में जो मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे धुंध छटता गया, कोहरा हटता गया और पूरी बावड़ी भी स्पष्ट परिलक्षित होती गई, सीढ़ी भी मिलती गई और माता जी की कृपा से पूरी बावड़ी यथावत यहाँ पे देखने की मिली। आज माता विंध्यवासिनी मैया की आज धमतरी वासियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी देख रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज ये बावड़ी आज खुली है। मैं इस ट्रस्ट के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। जो ये बावड़ी को खोलने का प्रयास था वो सफल हुआ और जो लोगों की आस्था है वो आस्था आज उमड़ पड़ रही है। देख रहे हैं लोग अपने अपने घर से शुद्ध जल ला के इस बावड़ी में भर रहे हैं। यही तो हमारी आस्था है, यही इतिहास और परंपराएं हैं जो जीवित हो रही है। निश्चित रूप से धमतरी का विकास हो रहा है तो ये बावड़ी भी हमारे लिए एक शुभचिंतक शुभकामनाएं संदेश है कि यहाँ का विकास हो रहा है। आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये विंध्यवासिनी कॉरिडोर बने, जानी टोला चौक से यहाँ और ब्रह्म चौक से लेकर यहाँ पर एक विंध्यवासिनी कॉरिडोर बने। इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जिसके लिए प्रयास चालू है।
रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।